भाई इंडियन एविएशन इंडस्ट्री में ना एक बहुत बड़ी खबर आई है। ऐसी खबर जिसने सबको हैरान कर दिया है। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो, उस पर लगा है अब तक का सबसे बड़ा एक रिकॉर्ड तोड़ जुर्माना। तो आखिर हुआ क्या? चलिए आज इसी पूरी कहानी को ना जरा डिटेल में समझते हैं। ये जो नंबर दिख रहा है 22.20 करोड़ रुपए, सोचिए जरा, ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है। ये वो जबरदस्त भारी भरकम जुर्माना है जो भारत के एविएशन रेगुलेटर ने, हाँ, इंडिगो पर लगाया है। तो सवाल ये है कि भाई इंडिया की टॉप एयरलाइन, सबसे कामयाब एयरलाइंस में से एक इंडिगो, आखिर उस पर इतना बड़ा, इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइन लगा तो लगा क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा सा टाइम में पीछे चलना पड़ेगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले इसी रिकॉर्ड ब्रेकिंग फाइन की बात करते हैं। वो जुर्माना जिसने सच कहूं तो पूरे इंडियन एविएशन सेक्टर में ना एक तरह की सनसनी फैला दी। अब देखिए, इस पूरी कहानी में जो सबसे जरूरी खिलाड़ी है वो है डीजीसीए, मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। आसान भाषा में समझें तो ये भारत सरकार की वो संस्था है जो हवाई सफर के सारे नियम कानून बनाती है और ये पक्का करती है कि सारी एयरलाइंस उन्हें माने। और हाँ, ये जुर्माना भी डीजीसीए ने ही लगाया है। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? वो है इस फाइन का ब्रेकडाउन। कुल 22.20 करोड़ में से 20.40 करोड़ रुपए वो सिर्फ इसलिए लगे क्योंकि एफडीटीएल नियमों को लगातार 68 दिनों तक तोड़ा गया, मतलब रोज का 30 लाख रुपए का जुर्माना। बाकी के 1.80 करोड़ एक मुश्त सिस्टमिक फाइन है। इससे एक बात तो बिल्कुल साफ हो जाती है कि असली प्रॉब्लम कोई एक दिन की गलती नहीं बल्कि लगातार चल रही एक बड़ी लापरवाही थी। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? चलिए अब कहानी के उस पॉइंट पर चलते हैं जहां से इस पूरे संकट की शुरुआत हुई। बात है दिसंबर 2025 की और उस बड़े ऑपरेशनल मेल्टडाउन की। और देखिए, ये कोई लंबा चौड़ा संकट नहीं था। सारा का सारा क्योस सिर्फ 3 दिनों के अंदर सिमट गया। 3 दिसंबर को दिक्कतें शुरू हुई, 4 दिसंबर तक तो हाल बेहाल हो गया और 5 दिसंबर तक धड़ाधड़ फ्लाइट्स कैंसिल होती रहीं। अब जरा इन आंकड़ों को देखिए, सिर्फ 3 दिन और 2507 फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गईं। इतना ही नहीं, 1852 फ्लाइट्स लेट थीं। जरा सोचिए, एयरपोर्ट्स पर उस वक्त क्या माहौल रहा होगा, कितनी अफरा तफरी मची होगी। और इन सब का खामियाजा भुगता 3 लाख से भी ज्यादा पैसेंजर्स ने, जो देश के अलग अलग एयरपोर्ट्स पर बस फंसे रह गए। और देखिए, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये लोगों की बर्बाद हुई छुट्टियां हैं, जरूरी मीटिंग्स हैं जो छूट गईं, और वो परेशानियां हैं जिनकी कोई गिनती नहीं। तो आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या गलत हुआ? चलिए अब उस जांच की बात करते हैं जो डीजीसीए ने की, ये पता लगाने के लिए कि इस पूरे मेल्टडाउन के पीछे की असली वजह क्या थी। डीजीसीए की जांच में ना कई चौंकाने वाली बातें सामने आईं। पता चला कि ऑपरेशंस को जरूरत से ज्यादा ही ऑप्टिमाइज कर दिया गया था। रेगुलेटरी तैयारी में कमी थी, सिस्टम सॉफ्टवेयर में गड़बड़ियां थीं। इतना ही नहीं, मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर भी कमजोर था। और सबसे बड़ी बात, कोई ऑपरेशनल बफर था ही नहीं। मतलब अगर कुछ भी गलत हो जाए तो उससे निपटने के लिए कोई एक्स्ट्रा तैयारी ही नहीं थी। और हाँ, जो नए क्रू नियम थे उन्हें भी ठीक से लागू नहीं किया गया था। डीजीसीए की जो जांच कमेटी थी उसने अपनी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा, और ये लाइन एक तरह से इस पूरे मामले का निचोड़ है। उन्होंने कहा, क्रू, एयरक्राफ्ट और नेटवर्क के इस्तेमाल को मैक्सिमाइज करने पर इतना ज्यादा फोकस था कि रोस्टर बफर मार्जिन बहुत बुरी तरह कम हो गया। अब अगर इसे आसान शब्दों में समझा जाए तो हर चीज से ज्यादा काम निचोड़ने के चक्कर में सिस्टम को इतना ज्यादा खींच दिया गया कि जरा सी भी कोई गड़बड़ हुई तो वो पूरी तरह से ढह गया। अच्छा, इस रिपोर्ट में ना एक शब्द बार बार आ रहा है, FDTL नॉर्म्स। ये क्या है? इसका मतलब है फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशंस। ये वो नियम हैं जो तय करते हैं कि पायलट और केबिन क्रू एक बार में कितने घंटे काम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए ताकि उन्हें थकान न हो और हवाई सफर सुरक्षित रहे। और इंडिगो इन्हीं नए नियमों को सही ढंग से लागू करने में फेल हो गई, जो इस पूरे संकट की एक बहुत बड़ी वजह बना। तो क्या सिर्फ फाइन लगाकर मामला रफा दफा हो गया? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। डीजीसीए ने इस पूरी गड़बड़ी के लिए एयरलाइन के टॉप मैनेजमेंट की जिम्मेदारी भी तय की। और एक्शन सिर्फ फाइन तक ही नहीं रुका, जवाबदेही ऊपर से नीचे तक तय की गई। सीईओ और सीओओ दोनों को वार्निंग दी गई। लेकिन जो सबसे बड़ा एक्शन हुआ वो था ऑपरेशंस के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट पर, जिन्हें उनकी पोस्ट से ही हटा दिया गया।
ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और साफ संकेत था कि रेगुलेटर इस मामले को कितनी सीरियसली ले रहा है। चलिए, अब आते हैं कहानी के सबसे अहम हिस्से पर। उन लाखों पैसेंजर्स का क्या हुआ जो इस सब में पिस गए? क्या उन्हें कोई मुआवजा मिला? इंडिगो की तरफ से एक ऑफिशियल बयान आया जिसमें कहा गया कि वो आदेशों को पूरी तरह से मानेंगे और ज़रूरी कदम उठाएंगे। अब ये तो एक टिपिकल कॉर्पोरेट जवाब है, लेकिन सवाल ये है कि असल में पैसेंजर्स के लिए किया क्या गया? यहाँ ना कहानी के दो पहलू नजर आते हैं। एक तरफ है इंडिगो, जिसका कहना है कि 3 से 5 दिसंबर के सारे रिफंड दे दिए गए हैं और एक जेस्चर ऑफ केयर के तौर पर 5-5 हज़ार के 2 ट्रैवल वाउचर भी दिए गए। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। सोशल मीडिया पर अब भी बहुत से लोग शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें रिफंड मिला ही नहीं। तो ज़मीनी हकीकत शायद थोड़ी अलग है जो बताई जा रही है। तो आखिर इस पूरी कहानी से हम क्या समझें? ये हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देती है। सवाल है एफिशिएंसी, यानी कम से कम लागत में ज़्यादा से ज़्यादा काम, और रेजिलियंस, यानी किसी भी मुश्किल से उभरने की ताकत। इन दोनों के बीच एयरलाइंस को वो सही बैलेंस कहाँ बनाना चाहिए? क्या ज़्यादा मुनाफे की दौड़ में ऑपरेशनल मजबूती को दांव पर लगाया जा सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सिर्फ इंडिगो को नहीं, बल्कि पूरे एविएशन सेक्टर को ढूंढना होगा।